हेलो फ्रेंड्स, आज हम करते हैं एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर यहाँ पे एक फिगर हमें गिवन है। ये जो फिगर है, सबसे पहले हम इसमें नज़र डालते हैं। ये फिगर पी क्यू आर, ये इसके वर्टेक्स के नाम है ट्रायंगल के। यहाँ पे ये एंगल 90 का है। अगर ये एंगल 90 का है तो सामने वाला हाइपोटेनियस हम लेंगे, हाइपोटेनियस ही होगा। और ये जो है ये 12 सेंटीमीटर पी क्यू है और ये हमें नहीं पता। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसी को फाइंड करेंगे, क्योंकि जब हम tan p और कोट r निकाल रहे होंगे, tan p निकाल रहे होंगे, तो हमें इस साइड की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो हम इनिशियल में ही हम क्या कर लेते हैं, इस साइड को फाइंड कर लेते हैं। तो हमने ये समझा कि ये ट्रायंगल है राइट ट्रायंगल। तो राइट ट्रायंगल में एंगल ये यहाँ पे 90 का है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लिखते हैं इन ट्रायंगल पी क्यू आर। तो पी क्यू आर ट्रायंगल में हम चलेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम। हम पाइथागोरस थ्योरम से कह सकते हैं कि ये जो पी आर है, पी आर का स्क्वायर बराबर होगा पी क्यू के स्क्वायर प्लस क्यू आर के स्क्वायर के, ये इसके बराबर होगा। हम ऐसा बोल सकते हैं। अब यहाँ पे पी आर है 13, तो 13 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 169। पी क्यू है 12, 12 का स्क्वायर करेंगे ये हो जाएगा 144। और यहाँ पे क्यू आर हमें फाइंड हम कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमें जब tan p फाइंड करेंगे तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी, कोट r फाइंड करेंगे तो भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए हम इसको पहले से ही फाइंड करके रखते हैं। इसको उठा के इधर करेंगे 169 माइनस ये, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा 25। 25 का अंडर रूट लेंगे, क्यू आर पे स्क्वायर है तो अंडर रूट लेंगे, तो यहाँ से क्यू आर की वैल्यू हमारी आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। तो ये हुआ हमारा 5 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम फाइंड करते हैं tan p। तो यहाँ पे एंगल की बात हुई है p की, तो p एंगल के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो मैंने पिछले क्वेश्चन में भी कहा था, बताया था कि जिस एंगल की हम बात करते हैं उसके सामने वाले को हमें परपेंडिकुलर लेना है। तो ये हमारा परपेंडिकुलर है इन केस ऑफ tan p के केस में। अगर हम मतलब p का tan फाइंड कर रहे हैं तो हम परपेंडिकुलर ये लेंगे इस ट्रायंगल में, ये वाला, और ये हो जाएगा हमारा बेस। तो tan p कैसे फाइंड करते हैं, तो परपेंडिकुलर को बेस से हमें डिवाइड करना होता है। तो परपेंडिकुलर ये हमारा 5 है और बेस हमारा ये 12 हो जाएगा। तो tan p हमारा 5/12 हो जाएगा। अब हम फाइंड करते हैं कोट, यहाँ से कोट r को। तो कोट r की वैल्यू क्या होती है, तो कोट r कहते हैं हम बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस क्या लेना है, तो हम आर एंगल की बात कर रहे हैं, तो आर एंगल ये है, तो आर एंगल ये है, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हुआ, तो सामने वाला ये परपेंडिकुलर हुआ, तो फिर ये बेस होगा। क्योंकि जब ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है, तो फिर एक ही साइड बची, तो वो हमें बेस में कंसीडर करनी है। तो यहाँ पे बेस हुआ 5 और दूसरा परपेंडिकुलर क्या है हमारा 12, तो हम यहाँ पे रखेंगे 12। तो हमने बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस 5 है, परपेंडिकुलर 12 है, क्योंकि हम आर एंगल की बात कर रहे हैं। तो आर एंगल के सामने वाला हम परपेंडिकुलर पकड़ेंगे और ये वाला हम बेस पकड़ेंगे। अब हमें इनकी वैल्यू को माइनस करना है, tan p और कोट r की। तो हम माइनस वैल्यू करते हैं, तो tan p माइनस कोट r हमें निकालना है। तो tan p की वैल्यू यहाँ पे है 5/12। 5/12 में से माइनस करना है 5/12 को ही, क्योंकि कोट r की वैल्यू भी सेम है। अब सेम चीज़ में से सेम चीज़ को माइनस करना है, तो ये हम कह सकते हैं जैसे कि 2 में से 2 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो सेम में से सेम माइनस करते हैं तो वो 0 आता है। तो इस प्रकार ये हमारा आंसर आया 0। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।